गुड इवनिंग क्लास। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने डेफिनेट इंटीग्रल की 4 प्रॉपर्टीज़ और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 5 to 8 प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो हम लेते हैं स्टूडेंट्स आज प्रॉपर्टी 5P5। प्रॉपर्टी 5 है इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल f 2a माइनस x dx। ये हमारी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 5 है। P5 लिखते हैं हम इसको। इंटीग्रल 0 to 2a, यहाँ भी 0 to a है। इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f 2a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी 5 है, P5। अब हम लोग लेते हैं P6। इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx। और यही चीज़ होता है 0 if f of 2a minus x इज इक्वल टू माइनस fx। हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस में कि कहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। प्रॉपर्टी नंबर 7 P7 इंटीग्रल माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू 2 times 0 to a fx dx if fx is an even function of x। स्टूडेंट्स, किसी फंक्शन को x का हम इवन फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब दैट इज f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर किसी फंक्शन में f माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स आता है तो हम कहते हैं कि यह फंक्शन x का इवन फंक्शन है। और 0 आता है इसका आंसर 0 इफ fx इज एन ऑड फंक्शन ऑफ x। ऑड फंक्शन ऑफ x, दैट इज ऑड फंक्शन उसे कहते हैं f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जिसमें माइनस का fx हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन ऑफ x। तो इवन फंक्शन ऑफ x f माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस fx। जैसे हम आपको बताएं, अगर fx इज इक्वल टू cos x है और हमने लिखा f माइनस एक्स दैट इज cos माइनस एक्स, और आप जानते हैं कि cos माइनस एक्स प्लस cos एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। cos माइनस एक्स की वैल्यू cos एक्स के इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लें, f माइनस एक्स निकालें, तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाती है। ये माइनस का साइन एक्स होता है तो ये माइनस का एफ एक्स हो जाता है। तो इसका मतलब एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ये इवन फंक्शन का एग्जाम्पल है और ये ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर हमारी 7 आ रही है यहाँ पर
इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to a fx dx if fx is an even function of x. It is 0 if fx is an odd function of x. और इसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी 8 होती है, प्रॉपर्टी 8 इंटीग्रल a to b fx dx this is equal to इंटीग्रल a to b f a plus b minus x dx. इंटीग्रल ये एथ प्रॉपर्टी है P8 इंटीग्रल a to b fx dx is equal to इंटीग्रल a to b f a plus b minus x dx. तो डेफिनेट इंटीग्रल की कुल 4 प्रॉपर्टीज हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम लोग 5th प्रॉपर्टी से ले रहे हैं P5 0 to 2a fx dx की वैल्यू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a माइनस x लिख सकते हैं एक, जो कि प्रॉपर्टी 5 है। प्रॉपर्टी 6 में इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 times 0 to a fx dx होता है अगर f2a माइनस x की वैल्यू fx के इक्वल है। यही चीज़ 0 होती है अगर f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। ऐसे ही 7 प्रॉपर्टी में इंटीग्रल माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है इफ़ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। यही 0 हो जाता है इफ़ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसे ही 8th प्रॉपर्टी में a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b एफ a प्लस b माइनस एक्स होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज की अदर क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से क्वेश्चंस में आपकी अप्लाई हो रही है। जैसे स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन देखेंगे। अब 11 क्वेश्चन इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बन जाता है एफ एक्स बन जाता है। इसका मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन ऑफ एक्स है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है ये। तो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखिए इंटीग्रल 7 प्रॉपर्टी पढ़ी थी P7 माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन ऑफ x। इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन ऑफ x तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा I इज इक्वल टू 2 times 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यही आपका बनेगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप लिखेंगे सिंस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो आपका इंटीग्रल देखिए क्या बन जाएगा, आपका इंटीग्रल बनेगा सो I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2
0 to पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x dx। अब आप इसका अलग अलग इंटीग्रल करेंगे। देखिए अब ये आएगा dx, x आएगा x माइनस 1 बाई 2 साइन 2x 0 to पाई बाई 2। अब आप पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। आप x जहाँ जहाँ है वहाँ पाई बाई 2 रखेंगे पहले अपर लिमिट में। तो ये आया पाई बाई 2 माइनस हाफ साइन पाई, ये अपर लिमिट आई। माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखना है, माइनस हाफ साइन 0। आप जानते हैं साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो देखिए ये इंटीग्रल आया आपका आया पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू 0, ये भी 0 आ गया, ये सब 0 हैं। तो केवल i इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये आंसर बन गया, ये आपका आंसर आया। तो आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 7 अप्लाई हुआ, P7। क्या है प्रॉपर्टी 7? ये आपकी P7 हमने लिखवाई थी। इंटीग्रल माइनस a टू a fx dx की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx हो जाती है अगर fx इवन फंक्शन ऑफ x होता है, और अगर fx ऑड फंक्शन ऑफ x होता है तो ये सीधे 0 हो जाता है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में आपका होता, अगर सपोज आपका ये होता इवेल्युएट इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन 7x dx, तो आप सीधे P7 लिखते, आप लिखते सिंस इंटीग्रल माइनस a टू a fx dx इक्वल टू 0 इफ fx इज ऑड फंक्शन ऑफ x, fx इज ऑड फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर आपका fx ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं? f माइनस एक्स इज इक्वल टू जिसमें माइनस fx हो जाता है। तो आपका रिजल्ट 0 आना चाहिए, तो आप लिखेंगे सीधे i इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम आई हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए है इंटीग्रल 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। देखिए आप P4 अप्लाई करेंगे। P4 इंटीग्रल 0 टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस x dx। तो देखिए I इक्वल टू 0 टू पाई माइनस x dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x। तो यही चीज आया इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस x dx अपॉन 1 प्लस साइन x, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स, सिंस साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो ये आया इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसी को आप लिख सकते हैं I इक्वल टू पाई बाहर 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये फिर से आपका I बन गया। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे आप, तो 2i बनेगा पाई इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसे आप रेशनलाइज करेंगे
इधर लिखेंगे आप I इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx। तो यही आया I इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए फिर ये रिजल्ट क्या आया, I इक्वल टू पाई बाई 2, आप एलसीएम सेपरेट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम यहां लिख रहे हैं I इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx। तो ये आया आपका पाई बाई 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई सेक एक्स इंटू 10x dx। अब इनके इंटीग्रल फॉर्मूले लिखिए, ये पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x 0 टू पाई माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रल सेक एक्स 0 टू पाई। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पाई बाई 2 10 पाई माइनस 10 0 माइनस सेक पाई माइनस सेक 0। अब आप वैल्यू लगाएंगे, 10 पाई 0 होता है पाई बाई 2, 10 पाई 0 माइनस 0 माइनस सेक पाई होता है माइनस 1, सेक 0 होता है 1। तो ये रिजल्ट आपका आया पाई बाई 2 इंटू 2 पाई, आंसर आ गया इसका। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। उसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो 2 का था वो। तो स्टूडेंट्स कल की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर और क्वेश्चंस करेंगे, आप वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।